आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुंटेवारी स्कीम के लिए शहरियान का तवील इंतजार हुआ खत्म। हुकूमत ने तरमीम को दी मंजूरी। फाइल दाखिल करने के लिए 30 सितंबर तक मोहलत। नेट सेट पीएचडी होल्डर्स उम्मीदवारों ने क्रांति दिन पर खुद की कुर्बानी के लिए हुकूमत से मांगी इजाजत। मास्क के लिए फिर हुआ पुलिस और शहरियान में झगड़ा। नौजवानों ने कर दी पुलिस कांस्टेबल की पिटाई। और शहर में बनाए जाएंगे 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर। रियासती हुकूमत ने महावितरण को सौंपी जिम्मेदारी। अब खबरें तफसील से। गुंटेवारी के लिए शहरियान का बरसों का इंतजार आज खत्म हुआ। रियासती हुकूमत ने गुंटेवारी स्कीम में तरमीम को मंजूरी दी। इसके साथ ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान से गुंटेवारी फाइल दाखिल करने के लिए 30 सितंबर तक मोहलत का ऐलान किया। शहर में गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी शक्ल देने के लिए शुरू की गई गुंटेवारी स्कीम के तहत रियासती हुकूमत ने 1 जनवरी 2001 से पहले की गैर कानूनी बस्तियों और तामीरात को कानूनी शक्ल देने की इजाज़त दी थी, लेकिन हुकूमत ने अपने फैसले में तरमीम करते हुए 31 दिसंबर 2020 तक गैर कानूनी बस्तियों और इमारतों को गुंटेवारी स्कीम में शामिल करने का ऐलान किया। हुकूमत का नोटिफिकेशन मौसूल होते ही म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने गुंटेवारी स्कीम नाफिज करने की तैयारी शुरू कर दी। आज एक मीटिंग में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जोन ऑफिसर और इंजीनियर्स को गुंटेवारी स्कीम का काम शुरू करने की हिदायत की। नई तरमीम के मुताबिक गुंटेवारी स्कीम के तहत शामिल किए जा रहे मकानों पर रेडी रेकनर के तहत कीमत तय की जाएगी। इस हिसाब से कॉरपोरेशन इन मकानों पर टैक्स आयद करेगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हिदायत की कि तयशुदा टैक्स अदा करके गुंटेवारी फाइल दाखिल करने वाले शहरियान के मकानों को गुंटेवारी स्कीम में बाकायदा शामिल किया जाए। जायदादों को ही गुंटेवारी स्कीम में शामिल किया जाए। बकिया गैर कानूनी जायदादों के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई की जाए। आज की मीटिंग में सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर खरवड़कर, गुंटेवारी सेक्शन के ऑफिसर BV भंग और तमाम वार्ड ऑफिसर व इंजीनियर मौजूद थे। महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 नुसार शहरातलं गुंठेवारी विकास आपण नियमित करत होतो। या अधिनियमान्वये 2001 पूर्वीची जी अनधिकृत बांधकामे आहेत ती नियमित करण्याचा निकष त्या अधिनियमामध्ये होता, परंतु त्यामुळे 2001 नंतर जी शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेली बांधकामं आहेत ती आपण नियमित करू शकत नव्हतो। त्यामुळे आपण शासनाला एक विनंती प्रस्ताव सादर केला होता की 2001 नंतर या शहरामध्ये झालेली जी अनधिकृत वसाहती आहेत, बांधकामं आहेत त्या नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी अधिनियमाच्या पात्रतेचा निकष वाढवून मिळावा। राज्य शासनाने महानगरपालिकेने केलेल्या विनंतीचा विचार करून महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये विधेयक पारित केलं आणि या मूळ कायद्यामध्ये गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाच्या पात्रतेचा जो निकष होता 1 जानेवारी 2001 त्यामध्ये बदल करून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे आणि रेखांकने नियमित करण्याची पात्रता निश्चित केली। यामुळे औरंगाबाद शहरातील बहुतांशी अनधिकृत वसाहती या निश्चितपणे नियमित होऊ शकतील। त्या माननीय प्रधान सचिवांच्या सूचनेनंतर माननीय प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांनी आज गुंठेवारी कक्ष आणि प्रभागाचे वार्ड अभियंता यांची बैठक घेतली आणि गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया नव्याने प्रत्यक्षात सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। यामध्ये महानगरपालिका स्तरावर आपण गुंठेवारीच्या शुल्क आकारणीचे दर निश्चित केलेले आहेत। यामध्ये आपण रेडी रेकनर्सच्या दराचा वापर केलेला आहे। आता साधारण आपल्याकडे जो अनधिकृत विकास झालेला आहे त्यामध्ये 20 फूट बाय 30 फूट 20 बाय 30चे प्लॉट्स आहेत आणि त्यावर जी बांधकामं झालेली आहेत
त्या नियमितीकरणाचा हा आपला यक्ष प्रश्न आहे शहरामध्ये. करून सामान्य नागरिकांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे त्यांच्या पद्धतीने फाईल दाखल करण्याची मुभा नक्कीच आहे, पण त्यासोबत हा पण आपण एक म्हणजे त्याच्यासाठी पूरक असं एक पॅनल तयार केलेलं आहे, जेणेकरून कुठल्याही नागरिकाची गैरसोय होऊ नये. जिले में कोरोना की वबा काबू में आ रही है, लेकिन इसके खतरे को टालने के लिए शहर की तरह देही इलाकों में भी टीका अंदाजी की रफ्तार बढ़ाई जाए. जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज टास्क फोर्स की मीटिंग में ये हिदायत जारी की. जिला टास्क फोर्स की मीटिंग में आज जिले में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लिया गया. जिला कलेक्टर ने वबा की तीसरी मुतवक्का लहर के पेश नज़र जिले में इलाज के इंतजामात, तिब्बी अमला और तिब्बी आलात वगैरह की तफसीलात हासिल की. उन्होंने जिले के तमाम मुतालिका महकमों को तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात के साथ मुस्तैद रहने की हिदायत की. उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के मरीजों के सेहतयाब होने का तनासुब 97% से ज्यादा है, जिसके पेश नजर तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन इंतजामिया गाफिल न रहे. वबा पर काबू पाने के लिए शहर की तरह देही इलाकों में भी टीका अंदाजी की रफ्तार बढ़ाई जाए. पहला टीका लेने वाले अफराद का हर माह कोरोना टेस्ट किया जाए. इसी तरह बच्चों को बुखार आने पर उनका भी RT-PCR टेस्ट किया जाए. इसी तरह जिन कारोबार पर पाबंदी और शराइत आयद हैं, इन पर नजर रखी जाए. मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अनंत गौहाने समेत तमाम मुतालिका महकमों के आला अफसरान मौजूद थे. नेट सेट PhD होल्डर्स संघर्ष समिति ने आज रियासतगीर मुजाहरे में हुकूमत से 9 अगस्त क्रांति दिन से पहले इनके मसाइल हल करने या इन्हें खुद अपनी जान की कुर्बानी देने की इजाजत मांगी. रियासत के वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत ने 27 जून को नेट सेट PhD होल्डर्स उम्मीदवारों को तयखुन दिया था कि जल्द ही कॉलेजों में खाली आसामियों को पुर किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई हुक्म जारी नहीं किया गया. हुकूमत को अपना वादा याद दिलाने के लिए संघर्ष समिति ने आज रियासत गिर आंदोलन के तहत आज यहां डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस के सामने मुजाहरा किया. समिति ने मुतालिबा किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हिदायत के मुताबिक कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 100% आसामियां फौरी पुर की जाएं. पीरियड के एतबार से तनख्वाह की राइज पॉलिसी खत्म की जाए और यकसा काम यकसा तनख्वाह की पॉलिसी नाफिज की जाए. इसी तरह दिगर मुतालिबात 9 अगस्त क्रांति दिन से पहले कबूल किए जाएं. संघर्ष समिति ने कहा कि अगर 9 अगस्त से पहले इनके मुतालिबात नहीं माने गए तो हुकूमत नेट सेट PhD होल्डर्स को अपनी जान की कुर्बानी देने की इजाजत दे जाए. मुजाहरे में डॉक्टर परमेश्वर पोर्ट, सुरेश देवड़े पाटिल, विश्वास देशमुख, कांचन जोशी के अलावा कसीर तादाद में तलबा शामिल थे. इस मामले में संघर्ष समिति के डॉक्टर संतोष जाधव ने ADN से बात करते हुए अपनी जद्दोजहद की तफसील सुनाई. नेट सेट PhD धारक संघर्ष समितीच्या वतीने आज सहसंचालक कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी शासनाला जागे करण्यासाठी स्मरण आंदोलन आम्ही आज करत आहोत. शासनाने आमच्यासोबत 27 तारखेला माननीय उच्च शिक्षण मंत्री साहेब यांच्यासोबत बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये दिलेले आश्वासन जे आहेत ते अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. 1 महिन्यापूर्वी झालेली बैठक त्याचा इतिवृत्तांत काल मिळाला आणि त्यातही बराच बदल झालेला आहे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी 9 ऑगस्टला जे काही आत्मबलिदान करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितलेली आहे त्यापूर्वी आम्ही आज सहसंचालक कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी स्मरण आंदोलन करत आहोत. शासनाने 100% प्राध्यापक भरती सुरू केली पाहिजे. आमची दुसरी मागणी आहे केंद्र शासनाने व UGCने लागू केलेला संवर्गनिहाय कायदा हा महाराष्ट्रात लागू होऊन त्यानुसारच प्राध्यापक भरती झाली पाहिजेत. आणि तिसरी मागणी आहे की CHB ही कायमची बंद झाली पाहिजेत. या तिन्ही मागण्या तात्काळ मान्य करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी या शासनाला आपणाद्वारे विनंती करत आहोत. धन्यवाद. उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी पुन्हा आमच्या तोंडाला पानं पुसले खोटं बोलून, फक्त वेळ मारून देण्यात. उच्च शिक्षण नेट सेट PhD होऊन सुद्धा जर लोकांना पुन्हा आंदोलन करावं लागत असेल या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये तर ही खरोखर दुर्दैवी वेळ आपल्यावर काय येते याचा विचार कुठतरी मुख्यमंत्री महोदयांनी करायला पाहिजे. व तातडीनं प्राध्यापक भरती ही 100%, आता 40 नको 20 नको. आणि कोविड महापूर हे काही आत्ताच संकट नाही, वारंवार महापुराचे संकट याच्या अगोदरसुद्धा महाराष्ट्रावर आलेली आहे, किंबहुना देशावर सुद्धा आलेली. पण त्याच्यामुळं कुठंतरी विकास कामं किंवा हा जो प्राध्यापक वृंद आहे जो भविष्यातील पिढी घडवतोय त्याची भरती स्टॉप करून आपण काय करतोय हा एक न उलगडलेलं कोड आहे.
त्याच्यामुळं तातडीनं आम्ही विनंती करतो आज आणि स्मरण आंदोलनाच्या निमित्तानं त्यांना स्मरण करून देतो की जर 9 ऑगस्टपर्यंत त्यांनी GR जर नाही काढला तर आम्ही आत्मबलिदानाची परवानगी महाराष्ट्र शासनाकडे किंबहुना राष्ट्रपतीकडे सुद्धा आम्ही मागितलेली आहे. त्याच्यामुळं आम्ही आज या ठिकाणी सर्व पात्रताधारक या ठिकाणी जमलेलो आहोत. पीएफ के वसूल के लिए महाराष्ट्र अंडर प्रिविलेज्ड टीचर एसोसिएशन ने जिला परिषद महकमा तालीम के चेलेपुरा ऑफिस के सामने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी। रियासती बजट अथॉरिटी में मार्च के अवाखिर से पीएफ के लिए हिदायत जारी करने का काम बंद है। इसकी वजह से रियासत के तकरीबन 500 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला पीएफ से महरूम है। इनके इस मसले को हल करने के मुतालबे पर मुप्टा ने आज से चेलीपुरा हाई स्कूल में वाक़े जिला परिषद एजुकेशन ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल में सुनील मगरे, संभाजी वाघमारे, राजेंद्र जाधव, शेख मुनीर, सुनील पांडे, राजेश देशमुख, अमोल सरदार और मिलिंद खरात वगैरह शरीक थे। शिक्षक संघटना तशी तर या जिल्ह्यामध्ये केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर अख्ख्या महाराष्ट्रात मुक्ता संघटना ही आक्रमक संघटना आहे। याबद्दल सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ह्याची कल्पना आहे। मात्र कोविडचा प्रादुर्भाव राज्यामध्ये असल्यामुळे आम्ही उपोषणाचा हा मार्ग इथं अवलंबलेला आहे। गेल्या 31 मार्चच्या अखेरपासून BDSचा जो प्रश्न आहे या शिक्षण विभागातला BDSचा प्रश्न तो प्रलंबित आहे। BDS बंद असल्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जे GPFचे प्रस्ताव आहेत त्याच्यामध्ये परतावा आहे, परतावा आहे आणि सेवानिवृत्त जे कर्मचारी झाले त्यांच्या अंतिम प्रदानाचा प्रस्ताव आहे। हे सगळे प्रस्ताव 31 मार्चपासूनचे जेवढे सबमिट झालेले आहेत आपल्या औरंगाबाद पे युनिटला सगळे प्रस्ताव पेंडिंग आहेत। प्रत्येक वेळेस ह्याच आम्हाला सांगितलेलं आहे की शासनाचे जे अर्थसंकल्पीय पत्र आहे ज्याला BDS असं म्हणतात, हे BDS बंद असल्यामुळे आम्ही ते प्रस्ताव निकाली काढू शकत नाही। मग आम्ही साहेबाला विनंती केली की साहेब तुम्ही BDSसाठी चालू करण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजेत। मात्र यावर कसलाही पाठपुरावा शासन दरबारी न झाल्यामुळे मुक्ता संघटनेने इथं आमरण उपोषणाचा इशारा 3 दिवसापूर्वीच शिक्षण विभागांमार्फत आम्ही दिलेला होता। गुटखे के गैर कानूनी कारोबार को खत्म करने के लिए शहर पुलिस ने जंगी पैमाने पर कार्रवाई करते हुए छापों का सिलसिला शुरू किया। इन छापों में 9 पान टपरी मालिकान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रियासत में तंबाकू अशिया, गुटखे वगैरह पर पाबंदी है। इसके बावजूद पान की दुकानों के अलावा किराना दुकानों पर भी खुलेआम गुटखे की फरोख्त जारी थी। इसके खिलाफ मुतादिद सियासी व समाजी जमातों ने आवाज़ उठाई। ADN ने इस ज़िमन में खबर भी दिखाई थी। गुज़िश्ता रोज़ हरकत में आए महकमा पुलिस ने शहर के 9 मकामात पर पान की दुकानों पर छापे मारे। यहाँ से भारी मिक़दार में गुटखा बरामद किया गया। इन तमाम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस थानों में केस दर्ज किया गया है। आला पुलिस हुक्काम ने ये तमाम पुलिस थानों को गुटखे की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की सख्त हिदायत की है, जिस पर पूरे शहर में पुलिस के छापे जारी हैं। शहर पुलिस की इस कार्रवाई से गुटखे के व्यापारियों में खलबली मची हुई है। लोक विकास पार्टी के एक वफ्द ने आज डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करके शहर में खुलेआम जारी गुटखे का गैर कानूनी कारोबार बंद करने का मुतालबा किया। गुटखे के कारोबार के खिलाफ कल से शहर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इसी दरमियान आज लोक विकास परिषद के एक वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द ने शहर में गुटखे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वफ्द में परिषद के सदर अब्दुल वहीद, हाफिज मुश्ताक अहमद, सचिन गाड़े, शेख एनुद्दीन, जावेद चाउश, शेख आसिफ समेत दिगर ओहदेदार मौजूद थे। आप लोगों के माध्यम से हम ये आह्वान करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी, गुटखा माफियाओं को भी और FD डिपार्टमेंट अन्न भेषण विभाग को भी, इसके बाद औरंगाबाद में किसी भी हाल में गुटखा बिक्री नहीं होगा। इसके लिए अब लोक विकास परिषद काम करेंगी। औरंगाबाद से गुटखे को टोटल जड़ से खत्म करने के लिए अब लोक विकास परिषद मैदान में आ चुकी है। अब कोई किसी की माफियागिरी नहीं चलेंगी। अब हर माफिया को जो है तो कानून के सामने लाया जाएगा, लेकिन गरीबों को इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये गुटखा खाना, गुटखा जो तो बेचना, ये जो है तो सरासर गलत है। और ये गुटखा जो फैक्ट्रियां चल रही है
तो इस पर जो है तो हुकूमत जो है तो इसकी नज़र क्यों नहीं है, ताकि वहाँ पर जो है तो अरबों खरबों रुपए के हफ्ते में लेन देन है। अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत की नज़र सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है, ये फैक्ट्रीज वालों पर जो है तो उनको वो फैक्ट्रीज पर जो है तो बैन लगाई जाए पूरी तरह से, और एक भी गुटखे की पुड़िया जो है तो शहर में नहीं आना चाहिए। और ये जो गरीबों को जो परेशान किया जा रहा है, तो हम ये गरीबों को परेशान के खिलाफ जो तो लोक विकास परिषद मैदान अमल के अंदर है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं। विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं। त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो। चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं। या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्र सेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत। ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्र सेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे। या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही। म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत
या युवकांना या युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टीदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर मुश्तइल 3 नौजवानों ने एक पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक ये तीनों शराब के नशे में चूर थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जुमेरात की रात सिडको पुलिस थाने की हुदूद में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवानों को रोका। उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। पुलिस एहलकार इनसे इस बारे में बात कर ही रहे थे कि इन नौजवानों ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस एहलकार का नाम गणेश लोखंडे बताया जाता है। इस मामले में सिडको पुलिस ने प्रताप जगताप, आकाश कुलकर्णी और आशुतोष झिंझोड़े को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों नशे में थे। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत के चलते आवाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है। इसी पस मंजर में हुकूमत ने औरंगाबाद समेत चुनिंदा शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत शहर में 7 स्टेशन बनाए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के बेतहाशा बढ़ते दामों से आवाम परेशान है, इसलिए इनमें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा है। इसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने चुनिंदा शहरों में 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा बनाया, जिसमें हुकूमत की जानिब से सब्सिडी का भी ऐलान किया गया। हुकूमत ने इस काम के लिए महावितरण को नोडल एजेंसी मुकर्रर किया है। पहले मरहले में औरंगाबाद शहर के रेलवे स्टेशन सातारा, पड़ेगांव, ई सेक्टर वालूज, चिकलथाना पावर हाउस, चिकलथाना MIDC और सिडको पावर हाउस में खुली जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन की सहूलत मिलने से ईंधन की महंगाई से परेशान आवाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को फ़रोग मिल सकता है। मारपीट में एक नौजवान की मौत पर मुश्तइल इसके रिश्तेदारों ने छावनी पुलिस थाने में हंगामा कर दिया। आखिर पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करने का तयखुन दिया, जिसके बाद ये लोग पुलिस थाने से लौटने पर राजी हुए। भावसिंहपुरा पेठे नगर में बीवी और शौहर के दरमियान एक मामूली तनाज़े पर झगड़ा हुआ। बीवी ने गुस्से में आकर अपने मायके फ़ोन करके भाई को बुला लिया। भास्कर उत्तमराव जाधव नामी ये नौजवान फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुंचा, जहां इसके और बहन के ससुरालियों के बीच में झगड़ा हुआ। ससुरालियों ने भास्कर की ज़बरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसे घाटी अस्पताल में शरीक किया गया था, लेकिन 4-5 दिन इलाज के बाद भी वो जाँबर न हो सका। आज इसने दम तोड़ दिया। इसकी मौत की इत्तला मिलते ही इसके ख़ानदान के अफराद छावनी पुलिस थाने में जमा हो गए और मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुलजिमीन की गिरफ्तारी तक भास्कर की मैयत ले जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस के आला अफसरान ने इन्हें मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करने का तयखुन दिया, जिसके बाद महलूक भास्कर के रिश्तेदार पोलीस ठाणे से वापस लौट गए। त्यांच्या बायकोसोबत थोडंसं किरकिर झाली होती, लता भास्कर जाधव यांच्यासोबत।
तर त्या दोघांची किरकिर चालू असताना तिने त्याच्या डोक्यामध्ये काहीतरी मारलं आणि स्वतःला पण मारून घेतलं आणि त्याच्यानंतर तिने रडता रडता भावाला पण फोन लावला तिच्या आणि तिच्या भावाला फोन लावून म्हणे याने मला मारलं असं तसं नाटकं करू लागली आणि तिने स्वतः मारून पण तिच्या भावाला पण त्यांनी बोलून आणलं. सोमवारी ही घटना घडलेली आहे आणि सोमवारपासून फक्त दवाखान्यामध्ये आम्हाला एवढे सांगते सिरियस आहे असं आहे, पण त्यांच्यावर काहीच ॲक्शन घेण्यात आलेले नाही, त्या लोकांवर काही कारवाई करण्यात आलेली नाही आतापर्यंत. आणि न्याय घेण्यासाठीच आम्ही या ठिकाणी येऊन थांबलेलो आहे. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी हलणार नाही. कॉरपोरेशन के सीबीएसई स्कूलों में तमाम नशिस्तों पर दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं। 2 सीबीएसई स्कूल तजुर्बाती तौर पर शुरू किए गए हैं, जिनका इफ्तिताह यौम आज़ादी के मौके पर सरपरस्त वजीर के हाथों अमल में आया। शहर के गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को अंग्रेजी तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर में 4 सीबीएसई स्कूल शुरू किए थे। उस्मानपुरा और गारखेड़ा में कायम किए गए इन स्कूलों में जूनियर केजी, सीनियर केजी, अव्वल और दुअम जमात में 20 तलबा को दाखिला दिया गया है। कॉरपोरेशन इंतजामिया ने सीबीएसई स्कूल कायम करने के मंसूबे के तहत तजुर्बे के तौर पर 2 स्कूल शुरू किए। हर क्लास में 20 तलबा को दाखिला दिया जा रहा है। तमाम क्लासों में तलबा की तादाद पूरी हो चुकी है, जबकि हर क्लास के लिए 50 से ज़ायद तलबा दाखिले की वेटिंग लिस्ट में हैं। कॉरपोरेशन ने इन स्कूलों के लिए 25 टीचर्स मुकर्रर किए। इन्हें सीबीएसई तालीम की तरबियत भी दी गई। सीबीएसई स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जाएगी। यहाँ तमाम तालीमी सहूलतें फराहम करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल कमिश्नर बीबी नैमाने, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगड़े, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, संजीव सोनार, सदर मुदर्रिस अहमद पटेल, शशिकांत उबाले और तमाम टीचर्स काम कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम में 2 रोज के दौरान 7 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात और कब्जों को हटा दिया। इन्हेदामी दस्ते ने जुमेरात को गुलमंडी के भोलेश्वर मार्केट के सामने रास्ते पर बनाए गए गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। इसी शाम सुपारी हनुमान मंदिर के रास्ते पर ठेले और हाथ गाड़ियां जब्त की गईं। इस इलाके में दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे और टीन के शेड तोड़े गए। इसी तरह से हरसुल में कॉरपोरेशन की जमीन पर बनाई गई 6 ता 7 झोपड़ियां हटाई गई। रोशन गेट मदनी चौक पर इन्हेदामी दस्ते ने रास्ते पर रखे गए फर्नीचर जब्त किए। आज इन्हेदामी दस्ते ने एकनाथ नगर में कॉरपोरेशन की दुकान के सामने बनाई गई 2 टपरियां हटा दी। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुइये, रत्नाकर राचतवार, सविता सोनोने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, टीबी गौली, आरएन सुरासे वगैरह ने अंजाम दी। वंचित बहुजन आघाड़ी के एक वफद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मकतूब पेश करके मुतालिबा किया कि कॉरपोरेशन में 5700 से जायद खाली जायदादों पर भर्ती का अमल फौरी शुरू किया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने मकतूब में कहा कि रियासती हुकूमत ने 15 फरवरी 2021 को जारी हिदायत में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 5716 जायदादों पर भर्ती करने की इजाज़त दी थी। 6 महीने गुजरने के बाद भी कॉरपोरेशन ने भर्ती का अमल शुरू नहीं किया। कॉरपोरेशन में कई अहम ओहदों पर मुलाजमीन व अफसरान रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके बाद भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इन्हें दोबारा इन्हीं ओहदों पर नौकरी पर बरकरार रखा। इन अफसरान ने शहर के मसाइल हल करने के लिए कोई काम नहीं किया। इसके बावजूद इन्हें काम करने का मौका दिया गया। आघाड़ी ने कहा कि इन अफसरान को फ़ौरन इन अहम ओहदों से हटाया जाए और नए अफसरान व मुलाजिमीन का तखर्रुर किया जाए। भर्ती का अमल 1 महीने में शुरू नहीं किया गया तो वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आंदोलन शुरू किया जाएगा। वफद में आघाड़ी के शहर नायब सदर संदीप रतन जाधव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। घरकुल के बारे में हम 2018 से तो पाठ पुरावा कर रहे हैं। आज के परिस्थिति में 1300 लोगों की जो पेंडिंग यादी है वो जल्द से जल्द मंजूर की जाए। महानगर पालिका का कहना है कि भाई हमारे को तो समाज कल्याण की तरफ से निधि आ रहा नहीं, इसलिए हमें तो ये यादी मंजूर कर रहे नहीं, मगर जल्दी से जल्दी आए तो 1300 लोगों की हम घरकुल की यादी है तो प्रसिद्ध कर देंगे। उसके वजह से जो वंचित लोग हैं उनको है तो घरकुल का लाभ मिलेगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुंटेवारी स्कीम के लिए शहरियान का तवील इंतजार हुआ खत्म। हुकूमत ने तरमीम को दी मंजूरी। फाइल दाखिल करने के लिए 30 सितंबर तक मोहलत। नेट सेट पीएचडी होल्डर्स उम्मीदवारों ने
क्रांति दिन पर खुद की कुर्बानी के लिए हुकूमत से मांगी इजाजत। मास्क के लिए फिर हुआ पुलिस और शहरियान में झगड़ा, नौजवानों ने कर दी पुलिस कांस्टेबल की पिटाई। और शहर में बनाए जाएंगे 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर। रियासती हुकूमत ने महावितरण को सौंपी जिम्मेदारी। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।